पेरिनियल कैंडिडियासिस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेरिनियल कैंडिडियासिस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पेरिनियल कैंडिडियासिस होती है ये जननांगों में होने वाली एक फंगल जनित बीमारी होती है। दोस्तों यह बीमारी, जैसे अगर किसी को मुख में यह बीमारी है तो यह बीमारी मुख से यानी कि उसके गले से आहारनाल से आंतों में और आंतों से गुदाद्वार पर पहुँच जाती है। और जब यह गुदाद्वार पर इसका इन्फेक्शन होता है तो फिर गुदाद्वार पर ये लालिमा और लाल दाने और तेज़ खुजली होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है अपने पाथ और स्किन केयर चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी के बारे में विस्तार से। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि अपने इस चैनल पर अभी फंगल स्किन डिसीज़ की सीरीज़ चल रही है। दोस्तों यह उस सीरीज़ की दूसरी कैंडिडा एल्बिकेंस नामक कवक से होने वाले जितनी भी जो बीमारियाँ हैं उन बीमारियों में यह हमारी आज दूसरे नंबर की बीमारी है। दोस्तों इस बीमारी में हम बात करेंगे इस बीमारी के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में, इस बीमारी के कारण यानी कि कॉजेज के बारे में, इस बीमारी के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में और इस बीमारी के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस बीमारी के परिचय में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों बात करेंगे पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी के परिचय में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह बीमारी एक फंगल इन्फेक्शन जनित बीमारी है जो कैंडिडा एल्बिकेंस नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है। अब दोस्तों कैंडिडा एल्बिकेंस वैसे तो बॉडी में ही पाया जाता है यह कवक। जब इसकी अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है तो इस कारण से यह बीमारी गुदा, जननांग और जांघों के बीच की त्वचा, जिसको पेरिनेम कहते हैं, में यह बीमारी होती है। यह गर्मी, नमी, टाइट कपड़े और कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम के कारण यह बीमारी काफ़ी ज़्यादा फैलती है। इस बीमारी में तेज़ खुजली, जलन और लालिमा और दाने होते हैं। अब दोस्तों ये तो रही हमारी पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी के परिचय में। अब दोस्तों बात करेंगे हम इस बीमारी के कारण के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कारण के बारे में। दोस्तों बात करेंगे पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी के कारण में, तो जिसमें हमारा सबसे पहला कारण है मधुमेह, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों याद रखना, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ या मधुमेह है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो डायबिटीज़ की वजह से भी यहाँ पर पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी को देखा जाता है। अगला है दोस्तों कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि दोस्तों ऐसे व्यक्ति जिनको अगर HIV एड्स है या फिर साथ में डायबिटीज़ भी है या फिर उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी होना एक आम बात होती है। उसके बाद में दोस्तों ज़्यादा एंटीबायोटिक का उपयोग। अब दोस्तों ज़्यादा एंटीबायोटिक अगर कोई व्यक्ति लेता है तो जो हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं तो उनके साथ साथ में यहाँ पर शरीर के लाभदायक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, तो जिस वजह से भी यहाँ पर पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी को भी देखा जाता है। अगला कारण है दोस्तों गर्म और नम वातावरण। दोस्तों ऐसा वातावरण जो एकदम तो गर्म हो जाता है और तुरंत ही नम हो जाता है, तो ऐसे स्थान पर हुमस ज़्यादा होती है और उनके शरीर पर यानी कि जो भी व्यक्ति है उस एरिया में रहता है तो उनके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, तो इस वजह से उनका जो शरीर है वो हुमस युक्त के कारण यानी पसीना के कारण ज़्यादा नम और गर्म बना रहता है, तो जिस कारण से भी यहाँ पर पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी को देखा जाता है। अगला है दोस्तों स्वच्छता की कमी। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति ठीक से साफ़ सफाई नहीं रखता है तो ऐसे व्यक्तियों में भी यहाँ पर पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी को देखा जाता है। जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं दोस्तों जो ज़्यादातर योनि स्प्रे का उपयोग करते हैं। दोस्तों योनि स्प्रे से क्या होता है, वहाँ पर एक प्रकार की परत जमती रहती है जो बाद में फंगल के रूप में बदल जाती है, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। अगला है दोस्तों कैंडिडा एल्बिकेंस। दोस्तों ये कैंडिडा एल्बिकेंस के नामक से ही ये बीमारी होती है, यानी कि जो पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी है इस बीमारी के लिए यहाँ पर कैंडिडा एल्बिकेंस नामक मौजूद होता है। अब दोस्तों ये तो रही हमारे पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी के कारण के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के लक्षणों के बारे में। दोस्तों बात करेंगे पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी के सिम्टम्स में, तो इसमें हमारा सबसे पहला लक्षण है तीव्र खुजली और जलन। दोस्तों प्रभावित जो एरिया होता है, यानी कि जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया आपको कि यह बीमारी गले से होते हुए आहारनाल, आंतों से गुदाद्वार पर पहुंच जाती है। जब गुदाद्वार पर इसका इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ खुजली और जलन होती है और उस क्षेत्र का जो एरिया होता है वो पूरा लाल हो जाता है। दूसरा सिम्टम्स है दोस्तों, प्रभावित जो एरिया होता है वहाँ पर सूजन और लालिमा हो जाती है। तीसरा है दोस्तों दाने और रैशेस, यानी कि दोस्तों जो प्रभावित एरिया है वहाँ पर दाने और छालेनुमा आकृतियाँ बन जाती हैं। अगला है दोस्तों सफ़ेद तरल स्राव, यानी कि इसमें योनि से गाढ़ा सफ़ेद स्राव होने लगता है। अगला है दोस्तों पेशाब और संभोग में दर्द।
दोस्तों पेशाब करने पर यानी कि दोस्तों जैसे जो प्रभावित एरिया होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाल दाने हो जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर पेशाब करने पर काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और संभोग करने पर भी यहाँ पर दर्द होता है। तो दोस्तों ये तो रही हमारे पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस बीमारी के संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों बात करेंगे पेरिनियल कैंडिडियासिस बीमारी के ट्रीटमेंट में, तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कॉजेज ऑफ ट्रीटमेंट। याद रखना दोस्तों, इस बीमारी को हमेशा आपको कारण को पहचान कर ही आपको इसका ट्रीटमेंट करना है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चलाना है, अगर किसी को HIV है तो HIV का ट्रीटमेंट कराना है, और अगर उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो आपको उसको बढ़ाना है। यानी कि कुल मिलाकर इसमें जो कारण बनता है उस कारण का आपको सबसे पहले इसमें ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद में क्या है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लूज कपड़े पहनना है। हमेशा याद रखना कॉटन के और लूज कपड़े पहनना है। उसके बाद में ड्राई ऑफ पॉसिबल एरिया। अब दोस्तों जो आपका जो प्रभावित एरिया होता है जो ज़्यादातर अंधेरे भाग में रहता है, जैसे कि अंडरवियर के अंदर रहता है, तो ऐसी एरिया को आपको हमेशा साफ़ रखना है, यानी कि उसको एरिया को सूखा रखना है। तो आप सूखा करने के लिए क्या कर सकते हो, सुबह और शाम उस एरिया को ठीक से पानी से साफ़ करके उसको सुखाकर ही आपको अपने अंडरवियर या फिर कोई भी पैंट वगैरह आपको पहनना है। फोर्थ है दोस्तों, टेक प्रॉपर हाइजीन। अब दोस्तों जो व्यक्ति ठीक से साफ़ सफाई नहीं करते हैं या फिर दिन में कुल या फिर 2-3 दिन तक नहीं नहाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जहाँ पर अनहाइजीन की वजह से यहाँ पर पेरिकैंडिडियालिसिस बीमारी देखी जाती है। अगला है दोस्तों, यूज एंटी फंगल मेडिसिन। अब दोस्तों उस पेशेंट को कौन कौन सी दवा दे सकते हैं, तो उसके लिए हम जहाँ पर टैबलेट एंटी फंगल्स में हम जहाँ पर टैबलेट फ्लूकोनाजोल पेशेंट को दे सकते हैं। अब टैबलेट फ्लूकोनाजोल याद रखना दोस्तों, प्रॉब्लम ज़्यादा है तभी आपको ऑरली दवा देना है। वैसे ही ये प्रॉब्लम है, ये जो क्रीम या फिर जो ऑइंटमेंट आते हैं उससे ठीक हो जाती है। तो जहाँ पर हम अगर ऑरली दे रहे हैं तो उसको जहाँ पर टैबलेट फ्लू का 200 mg तुरंत देंगे। उसके बाद में 50-50 mg हम उसको प्रतिदिन, यानी कि उस ठीक 200 mg देने के बाद में उसके एक दिन छोड़ के उसके दूसरे दिन से हम जहाँ पर 50-50 mg उसको लगभग 20 से 25 दिन तक हम उसको देंगे। उसके बाद में दोस्तों हम जहाँ पर क्रीम जहाँ लूलिकोनाजोल में जहाँ पर हमारी लूलिफेन है, तो आप इसको प्रभावित एरिया पर दिन में 2 बार लगाइए। और जहाँ पर आप कोई भी कीटोवैक्स जिसमें कीटोकोनाजोल साबुन हो तो उस साबुन से आपको यहाँ पर दिन में 1 बार नहाना है। नहाने के बाद में शरीर को अच्छे से सुखाने के बाद में आपको यहाँ पर उस क्रीम को लगाना है। अगर दाने ज़्यादा हो गए या फिर उनमें मवाद ज़्यादा पड़ गया है तो आप जहाँ पर ऑइंटमेंट टी-बैक्ट को आप क्रीम लूलिफिन के साथ में मिक्स करके दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम लगा सकते हैं। अगर आपके पास में यहाँ पर फ्लूकोनाजोल का ऑप्शन नहीं बनता है तो आप जहाँ पर कैप्सूल ITMAC 100 mg को सुबह शाम लगभग 15 से 20 दिन के लिए ले सकते हैं। अगर खुजली तेज़ हो रही है यानी ज़्यादा हो रही है तो आप जहाँ पर टैबलेट एटारेक्स 25 mg को दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। और साथ ही अगर जैसे कि ज़्यादा ही घाव हो गए हैं तो आप जहाँ पर टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 250 mg की सुबह शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।